राजस्थान में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 7 सीटों पर आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रदेश में सलुम्बर, चौरासी, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और खीवसर सीट पर उपचुनाव होगा। 18 अक्टूबर से नामांकन भरना प्रारंभ होंगे। वहीं नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों के क्षेत्रीय नेताओं ने भी कमर कस ली है। झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर इस बार कांग्रेस के सामने भी टिकट देने की चुनौती है, क्योंकि इस बार यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पार्टी के सामने टिकट की मांग की है, जिसे लेकर पिछले लंबे समय से मुस्लिम समाज के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता दिखा रहे थे। हाल ही में झुंझुनू में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी के सामने खुलकर के टिकट की मांग की। इस दौरान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन उन्होंने उनके लोगों को टिकट नहीं दिया, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कि साहब मुसलमान वफादार बिल्कुल वफादार है, और इस वफादारी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कभी एक वोट नहीं देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में गुल मोहम्मद को कैंडिडेट बनाकर भेजा। हमारा कलमे का सीरी था, लेकिन हमने जमानत जब्त करा के भेजी सिर्फ कांग्रेस के लिए। 2008 का मौका आया, हमारा बेटा सलीम चौहान जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता था, हमने उसकी राजनीतिक हत्या की कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस हमारी मां है। और जब मंडावा से सलीम तंवर चुनाव लड़ा तो पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं, बल्कि राजस्थान के कद्दावर मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों तुम्हारे पास मौका है। हमने कहा नहीं, हम कांग्रेस के वफादार हैं। हमने सलीम तंवर की 2 बार हत्या की। 2013 में उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। फारूक खान जी, नुआ के पूर्व सरपंच, मंडावा से चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को मां मानी और फारूक खान जी को धोखा दिया। झुंझुनू का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, झुंझुनू के मुसलमानों से, और ये इस बात की गवाही है कि कैप्टन अयूब खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार बने हैं। अकेले हमारे वोटों से नहीं बने, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया। यहां से माहिर आजाद एमएलए बने हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया। और मैं ताजा उदाहरण देता हूं, जब नगमा बानो हमारी बेटी नगर परिषद की सभापति बनी तो कांग्रेस के मात्र 26 या 27 पार्षद थे, मुस्लिम पार्षद, लेकिन 53 वोट आए थे। हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया था। झुंझुनू का हिंदू हमसे नफरत नहीं करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और जितनी मोहब्बत वो करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी उनसे करते हैं। वफादारी का मैंने झुंझुनू का परिणाम बताया। जब टोंक का 2018 का चुनाव हुआ, 95,000 मुसलमान है टोंक में, 95,000। कांग्रेस ने हमारे पीसीसी के चीफ सचिन पायलट साहब को टिकट दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान जी को टिकट दिया। मुसलमानों ने कहा नहीं, कांग्रेस हमारी मां है, हमने यूनुस खान को चुनाव हरा दिया। और अब एक ताजा उदाहरण और देता हूं। हम मुसलमान हैं, वफादार हैं, पिछले 75 सालों से आपको वोट देते आए हैं। अगर मेरे नाम को आपको अदावत है कि एमडी चौबदार के नाम पे अदावत है, तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं आज के बाद टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अब मेरी बिरादरी है 30 बिरादरी झुंझुनू की, उस 30 बिरादरी में से जो आदरणीय ओला साहब को अच्छा लगे, जो ओला साहब का भगत हो, ओला साहब का वेल विशर हो, ओला साहब का लाइजन का हो, ओला साहब का राइट हैंड हो, उसको ओला साहब टिकट दे दे,
हम तन और मन और धन से उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैंने तो मेरी मूछ नीची कर ली आज। मेरी 30 बिरादरी में किसी को औला साहब टिकट दे दे, हम कांग्रेस के साथ हैं। और अभी कुछ लोग कह रहे साहब टिकट नहीं दिए तो थे जानो और थारो राम जाने। कि नौजवान साथियों ने मुस्लिम न्याय मंच की मीटिंग रखी और सारी बीजेपी कांग्रेस को एक मंच पे बिठा दिया। आज 75,000 वोटों के मालिक हो और आज ये शुरुआत की आपने, और ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए। वहीं झुंझुनू सांसद और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र ओला ने सीकर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिकट की मांग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह उसका अधिकार है। टिकट देना पार्टी आला कमान का काम है। इस दौरान उनके साथ फतेहपुर विधायक आकम अली खां भी साथ थे। उन्होंने कहा कांग्रेस की झुंझुनू में तैयारी पूरी है। पार्टी की पूरी तैयारी। वही क्या कहेंगे? सबको अधिकार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की 7 सीटें जीतेगी। भाजपा से राजस्थान की जनता परेशान है। इन चुनावों में भाजपा को 0 सीट मिलेगी। क्या तैयारी? तो हरियाणा के साथ ही अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहे दूरस्थ है। चुनाव तो घोषित होना ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बाध्यता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। और ये जो 9 महीने का 10 महीने का इस राजस्थान की भाजपा की पर्ची सरकार का जो कार्यकाल गया है, लोग पूरी तरीके से निराश हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमने बनाई थी सरकार, बन गया सर्कस। आए दिन हर ऑर्डर यूटर्न, आपस में झगड़े, मंत्रियों का पता नहीं कौन है, कैसे है, कहाँ से सरकार चल रही है, कहाँ से नहीं चल रही है। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, ज़बरदस्ती इनमें झगड़ा है, जनता की कोई परवाह नहीं। आप देखिए अकेले शिक्षा विभाग में 9 ऑर्डर ऐसे हुए 9 महीने में, जो 9 बार यूटर्न हुए। और आज तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे में ही वापस। और कल आपने यूडीएच का देखा होगा, 1 घंटे में रात में भी वापस बदल गया। तो लोग कह रहे हैं कि हमने काम के लिए बनाया था, लेकिन ये शेर सपाटे की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को लेकर के और विदेश भ्रमण पे हैं, कह रहे हैं हम इन्वेस्ट ला रहे हैं। तो कहाँ से ला रहे हैं? इनको पता ही नहीं इन्वेस्ट आता कहाँ से है, और ऐसे घूमने से इन्वेस्ट आता है। इनकी कोई मीटिंग तय नहीं है वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी की किसी तरीके की कोई मीटिंग तय नहीं है। अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा लिया, अपने हिंदुस्तान के लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा लिया। तो ये लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें, स्थिति जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ।